जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण नीति। किसकी? अग्निवीर योजना के पास सबसे बड़ा सवाल यही था कि 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद आखिर क्या होगा। क्या अग्निवीर रेगुलर कैडेट में शामिल होंगे या नहीं? तो आज आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अग्निवीर की जो पॉलिसी है, नई नीति, इसे कहां पर? एयर हेडक्वार्टर में स्वीकृत कर ली गई है, मतलब स्वीकार कर ली गई है। इसमें किसके? चीफ ऑफ एयर स्टाफ, भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं, इन्होंने इस पे क्या दी? मंजूरी दी है। और अब इससे मंजूरी भी मिल चुकी है, यानी कि अब ये सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि लागू भी होगी। ठीक है। इसमें जो मुख्य सिफारिशें आपकी देखने को मिली हैं, जो भर्ती होगी संख्या 11,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी जाएगी 2026 से। मतलब अभी जब हमें लोगों को पता होगा कि जब से अग्निवीर योजना आई है तब से कैडर जो वायु सैनिक हैं बहुत कम ली गई हैं। अभी 2 इनटेक रिसेंट के जो हुए उसमें सिर्फ 1300 लिए गए हैं, मतलब 1300-1400 बस इतने ही वायुसेना में लिए गए हैं। मतलब साल में लगभग 13-26 3,000 ज़्यादा से ज़्यादा होंगे वायुसैनिक। बट इस बार अब बढ़ेंगी वैकेंसी, और इनटेक 2026 के फर्स्ट इनटेक में भी हमें देखने को मिली है। फर्स्ट इनटेक की जिस हिसाब से कट ऑफ गई उस हिसाब से लग रहा है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएंगी, और इसी तरीके इनटेक 2 में भी ऐसी ही देखने को मिलेगा। और आगे की बात करते हैं वीडियो में, जो कि आपकी 11,000 से बढ़ा के लगभग 15,000 कर देंगे। मतलब कि जो वायुसेना के जो डिफेंस एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। लगभग 15,000 वैकेंसी अब देखने को मिलने वाली है। और जो आपकी ट्रेनिंग की सुविधाएं हैं वो कहाँ पर? जलहाली और बेलगावी में शुरू कर दी गई हैं। पहले जो होता था ट्रेनिंग सिर्फ बेलगावी में ही होती थी, और कुछ कैडेट थे उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती? ताम्रम। और जैसे कुछ हैं उनकी स्पेशल जो मिलती है ट्रेड, उस हिसाब से और भी कहीं भेजा जा सकता है। ये सब वहाँ ट्रेनिंग पे आपकी ट्रेड के हिसाब से डिपेंड करता है। खासकर आपको बेलगावी और जलहाली में ही ट्रेनिंग देखने को मिलेगी। इसी तरीके जैसे नेवी में भी अभी सुनने में आया कि ट्रेनिंग सेंटर एक दूसरा भी बन रहा है, बट अभी उनकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। और कुछ सब स्ट्रीम अलग की जाएंगे, ट्रेनिंग और रोजगार में भी सुधार। जैसे कुछ सब स्ट्रीम है जिनको अलग की जाएगी और ट्रेनिंग में भी आपको सुधार देखने को मिलेगी। और महिलाओं को रेगुलर कैडेट में शामिल किया जाएगा। और ये जो फीमेल हमारी जो सिस्टर फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। किसमें? उनको रेगुलर कैडेट में उनको भी शामिल किया जाएगा। और जो उनकी संख्या होगी 10% से भी अधिक जो गर्ल्स होंगी फीमेल कैंडिडेट्स, उनको 10% से भी अधिक शामिल करेंगे। और जो आपका जो चयन होगा वो सब स्ट्रीम के आधार पर, जो आपको रेगुलर कैडेट में रखा जाएगा वो आपके सब स्ट्रीम के आधार पर चयन होगा। जैसे कोई एक्स ग्रुप है साइंस ग्रुप से, एक नॉन साइंस वाई ग्रुप से, इस हिसाब से होगा। जो आपकी रीट्रेनिंग होगी कब होगी? रीट्रेनिंग आपकी 8 से 24 हफ्ते तक चलेगी। 8 से 24 हफ्ते आपकी रीट्रेनिंग। जैसे आप 4 साल आप अग्निवीर में आप 4 साल अपनी पूरी करके आए हैं, उसके बाद फिर आपकी लगभग 20 हफ्ते, जैसे उन्होंने 8 से 24 हफ्ते बोले हैं, वो आपकी ट्रेड के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको किस हिसाब से ट्रेनिंग रीट्रेनिंग कराई जाएगी। और 2 साल सेवा के बाद अग्निवीर को सीपीएल प्रमोशन मिलेगा। उन्होंने देखो एक बात ध्यान देने वाली है, उन्होंने कहा है अग्निवीर को सीपीएल प्रमोशन मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने अग्निवीर क्या होता है? जो शुरू के 4 वर्ष में अपने वर्क करता है, टाइम पीरियड होता है 4 साल, उसे ही अग्निवीर बोलते हैं। मतलब आप जब 2 साल अपने करोगे, 1 साल आप जब 2 साल अपनी आप जॉब वहाँ करोगे, अपनी ड्यूटी करोगे, उसके बाद आपको 2 साल बाद आपको सीपीएल प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी रैंक बढ़ा दी जाएगी।
ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब 2 साल बाद आपका प्रमोशन होगा। आपका सीपी एग्जाम अब समाप्त कर दिया गया, पहले जो एग्जाम होता था वहां पर अब वो समाप्त कर दिया, अब सीपीएल प्रमोशन होगा। ये सेम ही प्रोसेस है, बट थोड़ा सा चेंज उन्होंने किया है ये नई नीति के तहत। और जो आपकी ट्रेड संरचना है, जो आपकी ट्रेड संरचना है, आईएफ ने पुराने ट्रेडर्स को मॉडर्नाइज किया है, जैसे इलेक्ट्रिक फिटर और इंस्टेंट फिटर और पीएमएफ-ई जो है इनमें बांट दिया है। जो इलेक्ट्रिक फिटर है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फिटर को इलेक्ट्रिक फिटर, इंस्टेंट फिटर और तीन ट्रेडों में इन्होंने बांट दिया है। और वेपन फिट को भी वेपन फिट और एमएस फिट में भी बांट दिया है। मैक फिट को ऑटो फिट में। जैसे सबको पता होगा, वहां पर आपको जब आप ट्रेनिंग पर जाओगे, सिर्फ आपको क्या दिया जाएगा, आपको चॉइस दी जाएंगी, आप इलेक्ट्रिक फिटर में जाओगे, वेपन फिटर में जाओगे या मैकेनिकल फिटर में जाओगे, 3 चीजें आपको देने। वो आप हर बार का उनका सिनेरियो अलग होता है, वो कभी आपको पूरी ट्रेड भी दे देते हैं या फिर आपको सिर्फ ये प्रॉपर ही एक जो इनकी बड़ी ट्रेड होती है उस पे दे देते कि आप इलेक्ट्रिकल में जाओगे या मैकेनिकल में या वेपन में जाओगे, वो आपको डिपेंड करना होता है। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फिट बोला है तो आपको इलेक्ट्रिक से कोई भी आपको ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से होगा। और सब स्ट्रीम का बंटवारा किस हिसाब से होगा, जो सब स्ट्रीम उनका बंटवारा होगा साइंस और नॉन साइंस के हिसाब से। साइंस मीन्स होता है जैसे एक्स ग्रुप का होगा, और नॉन साइंस वाई ग्रुप अदर देन साइंस, जिसे नॉन साइंस को अदर देन साइंस भी बोलते हैं। एयरक्राफ्ट स्ट्रीम जो होती है स्ट्रक फिट, प्रॉप फिट, इलेक्ट्रिक फिट, इंस्ट फिट आदि जैसी होती हैं। जो आपको सपोर्ट मिलेगा अकाउंट असिस्टेंट, ऑटोटेक और इस तरीके के आपको अधिक मिलेंगी। तो जो आपका कंक्लूजन निकल के आता है, मतलब तो दोस्तों साफ है कि भारतीय वायुसेना सिर्फ 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित नहीं है। मतलब जो अग्निवीर हैं उनको सिर्फ 4 साल तक बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। ये पॉलिसी अग्निवीर के भविष्य को सुरक्षित करेगी, और ये जो नई नीति आई है ये अग्निवीर के भविष्य को सुरक्षित करेगी और वायुसेना को और भी मजबूत करेगी, मतलब स्ट्रॉन्ग कर देगी वायुसेना को। जो 4 साल के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव अच्छे हैं या और सुधार की जरूरत है? आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।